करा देंगे। आप हंस क्यों रहे हो मेहराम जी? थाने था ही बताई तो कौन है? तो भाई एक हमारा, एक मिनट प्लीज सुनो बच्चों, जाओ मत उधर, बैठो, एक मिनट ऐसे मत करो। अभी फिर कूच कैसे करोगे? चले जाओगे तो रुक जाओ, अभी सारे सारे है ना। अभी तो अपन ने कह दिया ना कि 1 घंटे बाद चलना पड़ सकता है, तैयार हो जाओ। और आज चलना पड़ सकता है तो रुकना नहीं होगा। जो भी रास्ता में बाधा आएगी उस बाधा को उखाड़ के फेंक देंगे और उस पर जाएंगे। इसलिए मैंने वेट करने का कहा। और जब मेरा भाषण समाप्त हो जाए, भाषण समाप्त होने के बाद किसी को भी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। ये जो आंदोलन है ये लंबे चल सकते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रात को रुकना पड़ा तो सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा, आप आराम से बैठे रहो। और बीच बीच में ऐसे आदत में डालो कि अपने तो हनुमान जी का भाषण खत्म हुआ और चलो घरों की ओर। भाषण के बाद अगली रणनीति होगी, हमारे मुद्दों की लड़ाई है। JSW अंबुजा जिस तरह गुंडागर्दी कर रहा है, वह हमारे बच्चों में जिस तरह मुकदमे दर्ज किए, SP की सब जगह पार्टनरशिप चल रही है। तीसरे चौथे हमारे लाइम स्टोन के, सैंड स्टोन के एक ज्ञापन जो हमने तैयार किया है, जिसमें कई ब्लाइंड मर्डर है जिले के जो आज तक नहीं खुले। बालाजी के थानेदार पे लोगों ने कैंपर गाड़ी चढ़ा दी, अपने ही पुलिस के महकमे के थानेदार का ब्लाइंड मर्डर ये आज तक नहीं खोल पाई राजस्थान की पुलिस। तो वो हम एक बार सरकार के पास कुछ लोग उनको दे देंगे। अगर हमें लगता है कि हमारी सारी मांगे मान ली तो बात दूसरी है, और हमें लगता है कि नहीं मानी तो फिर आप यहीं बैठे रहो, आगे पीछे मत होना, क्योंकि फिर अपने को कूच करना पड़ेगा। और कूच होगा वो ऐतिहासिक होगा, पूरा देश इस कूच को देखेगा, यह भी ध्यान रखना। डर तो नहीं लग रहा है ना? अब खाली बातों से नाम नहीं चलेगा कि सूरा वीरा, तो लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तैयार हो जाओ। कौन लड़ेगा? पहले के लोग अगर लड़ाई लड़ते तो आज हम इस तरह थोड़ी दिखते। पहले के लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, बेवकूफ बनाया, ने बिजली लाए, ने पानी लाए, ने सड़कें बनाई, ने स्कूल बनाए, कुछ भी नहीं बनाया। फिर भी मैं आपके बीच खड़ा रहा, सरकारों से लड़ता रहा, सरकारों में शामिल नहीं हुआ। और इसीलिए आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद इस राजस्थान में, इस देश में सबसे ज्यादा किसी सिंगल नेता को जाता है तो आपने हनुमान बेनीवाल को, अपने भाई को हमेशा आशीर्वाद दिया। इस देश के किसी भी जाए 5,000 तेजाजी महाराज के मंदिर बन गए। हाँ, खरनाल का मंदिर अभी नहीं बना, वो योग नहीं बन रहा, मैं क्या करूं बताओ मुझे। योग बनेगा उस दिन मंदिर भी बन जाएगा। और मंदिर की शुरुआत हुई तो तेजाजी के मंदिर के साथ 5,000 मंदिर बन गए देश में। कितने? 5,000। और 5,000 बन रहे हैं। मेरे पास तो आता है ना कि उद्घाटन करो, तो मैं कहता हूँ आप प्रधान जी, MLA साहब किसी कर लो, सब जगह पहुंच नहीं पाता मैं। हरियाणा यूपी के अंदर भी आपके वीर तेजाजी महाराज के गाने पे वहां के लोग जो हमसे बहुत सक्षम है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के लोगों ने जो लड़ाइयां लड़ी, हमने नहीं लड़ी वो लड़ाइयां। कोई गलतफहमी मत रहना कि राजस्थान के लोगों ने वो लड़ाइयां लड़ ली, वो लड़ाके वही थे। लेकिन फिर भी आज वो ये बात मानते हैं कि नागौर का लड़ाका, बाढ़ का लड़ाका, राजस्थान का लड़ाका इस देश के किसान कौम की रखवाली करेगा, आगे खड़ा मिलेगा। वो सम्मान और विश्वास मैंने इस राजस्थान का और आपका समाज का इस देश के अंदर बिठाया। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं कि हनुमान को मनाना झुंड में आया कि नहीं, उमर जी का मालिक है। बीजेपी को छोड़ा, कांग्रेस वाले आगे आ जाओ, हम तो तैयार हैं, बीजेपी को हराना है। कांग्रेस पीठ में छुरा घोंप के भाग गई। फिर भी नागौर के लोगों ने ध्यान रखा। इस बार थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था, जीत बहुत अंतर से मान रहा था, क्योंकि जाट, मुस्लिम और मेघवाल और कांग्रेस का जो वोटर होता है वो 14 लाख से ज्यादा वोट है, 22 लाख में से 15 लाख वोट, 15 लाख वोट, और सामने 7 लाख वोट बीजेपी माइंडेड। तो 7 लाख वोट, 15 लाख वोट, फिर भी 40,000 से जीत कम हुई थी ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बस मानना सीख जाओ, अगली बार गलती नहीं हो, ये ध्यान रखना।
आगे जो भी चुनाव आएंगे, जिस हिसाब से लड़ेंगे, जो भी मुद्दे होंगे। कल मैं डीडवाना के अंदर बैठक लेके आया, कोई सुनने कुचामन के अंदर कांग्रेस के विधायक तो ये कह देते हैं हमारी सरकार नहीं है, और बीजेपी के अंदर दलाल छोड़े हुए जगह जगह। कौन सुनेगा इस राजस्थान की, बताओ मुझे। कांग्रेस तो एक ही बात कहेंगे, हमारी सरकार नहीं। और सरकार थी जब सारे पेपर आउट करा दिए, सरकार थी जब बजरी माफिया को अपना बाप बना लिया कांग्रेस के नेता, ये पिताजी इनके बजरी माफिया जो बदमाश था, सरकार थी तब मजे लिए। अब उस माल को पचाने का काम करें। और भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। मेरा तो नहीं कहा, एक बार कह के दिखा दे। मैं तो देखा ही नहीं भजनलाल को नजदीक से ही। कोई 20 साल पहले पार्टी कार्यालय में गया जब देख लिया होगा, बाकी मैं उस समय इतना जानता भी नहीं था। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री को नहीं देखा नजदीक से। अभी जब एसआई भर्ती को लेकर रैली थी तब संदेश आया था, कमिश्नर संभाग यहाँ पे आए, उन्होंने कहा साहब हम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं, मदद करें। फिर धोखा किया, उप समिति के अंदर बैठे लोगों ने बदमाशी करी और एसआई भर्ती को रद्द नहीं होने दिया। लेकिन हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है भाइयों, इस राजस्थान के जवानों की हुंकार का और दिल्ली कूच का इतना बड़ा दबाव राजस्थान के अंदर हर वर्ग, हर नेता के अंदर है कि सरासर अन्याय हो रहा है। और आज हाई कोर्ट के अंदर एडीजी एसओजी ने कहा कि 50 नहीं, इससे ज्यादा लोग फर्जी है। हाई कोर्ट सन रह गया, ये क्या हो रहा है। सरकार कुछ कह रही है, ये एडीजी साहब कुछ कह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से विजय आपकी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी हमने टाइम दिया है, एक बार जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर अगर ये वार्ता करना चाहेंगे तो अपन इनके पास भेज देंगे। नहीं तो आज इच्छा है कि कलेक्ट्रेट की तरफ चलें, बीच में जो इधर बैरिकेड फेरिकेड लगे इनको फेंक देंगे उखाड़ के। 2 मिनट का काम है, अभी थोड़ी देर करेंगे और वेट। और तुम इधर उधर मत जाना, अरे रवाना हो गए तो मैं कह रहा हूं कूच करना, गांव की तरफ कूच करो। गांव में थोड़ी जाना है, कूच करना है इधर और या इधर। इधर क्या है, रेलवे ट्रैक है, वहां भी ले जा सकता हूं, तैयार रहो, ठीक है ना। आज जो मामला होगा वो आर पार का, आप जो चाहते हो वो सारे आपके काम होंगे। और ये जो छोटे मोटे छुटभैये नेता और कई गलती से बन गए, इनकी आप चिंता छोड़ दो, इनकी चिंता मेरे पे छोड़ दो। आप तो सिर्फ मेरी चिंता करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका, विशेषकर हमारी बहन इंदिरा बावरी जो महिला होते हुए भी आधी रात को लड़ने के लिए पहुंच जाती है, छोटे भाई नारायण, और जितनी टीम उधर से इधर तक, चेयरमैन साहब, पूर्व प्रधान जी, प्रधान जी, सारी जो टीम हमारी नागौर के अंदर जो मंच में विराजे हैं, सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, इस जिले के प्रमुख नेतागण और हमारे कॉलेजों के पूर्व अध्यक्ष जो 4-5 की संख्या के अंदर बैठे हैं, खरनाल तेजा स्थली का अध्यक्ष, हमारे जितने भी उप प्रधान बावड़ी बैठे हैं, उप प्रधान बोरुंदा, आरएलपी का पूरा परिवार, और शेखा पूर्व प्रधान खींवसर भी बैठे हैं, आरएलपी का पूरा परिवार और तमाम संघर्ष के साथी मेरे, और तमाम आप लोग जो मेरे आला कमान हो। एक नेता बोला कि हनुमान बेनीवाल भी सचिन पायलट गए अशोक गहलोत के पास, तो मैंने कहा 10 साल पहले ही चले जाते हैं, जब तुम्हें यही करना था तो क्यों लड़ाए लोगों को, सरेंडर कर दिया। तो सचिन पायलट का एक नेता बोला कि हनुमान जी कहाँ सरेंडर करते हैं हमें मालूम है। हाँ ये सही है, मैं सरेंडर करता हूं, लेकिन राजस्थान के जवान और किसान के सामने सरेंडर करता हूं, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हनुमान बेनीवाल को पद के लालच के अंदर या दूसरा कोई प्रलोभन देके झुका सके, रोक सके। मैं यही चाहता हूं कि नागौर हमारा हाईटेक सिटी बने। ये जो रोड बनी कैसी अच्छी बनी कि नहीं बनी, रोड अच्छी है ये वाली बानासर वाली, वो गोगड़ा वाली मैंने कहा ना तोड़ के बना रहा हूं। देश में 2 ही रोड टूट के बन रही है, एक राजस्थान के नागौर में और एक दूसरी जगह पूरी तोड़ के बना के उस ठेकेदार की चटनी बना दी, सांस नहीं आ रही उसको। ये जो पुल गलत बना है, पुल की जांच करा रहा हूं, मुकदमे दर्ज होंगे, और जब दिल्ली के मुकदमे दर्ज होंगे तो आप जानते हो जेल निश्चित है, चाहे कोई भी हो।
इसको भी ठीक करा रहा हूँ। नागौर में 2-3-4 रोड हमारी और है जो सिटी के अंदर, इनको ठीक करा रहा हूँ। हमारे केंद्रीय विद्यालय खीमसर पर्वत से डीडवाना को बीच में कई कारण रह गए, सरकार भी नहीं चाहती, इनको हम चालू कराएंगे। और दिल्ली की खूब सड़कें, जिस तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें लाए, देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली की CRF और PMGSY की और सड़कें भी हम लेके आएंगे। अब जो 250 की आबादी की ढाणियाँ हैं उसमें गलत तरीके से हमें बताया, तो हम चाह रहे हैं कि उसको सही करें। और 250 की आबादी की अगर सारी ढाणियाँ, जो 11 की PhD का सर्वे था उसमें हम कोशिश करें कि सारी ढाणियों को जुड़वा दें, तो मेरे हिसाब से नागौर, डीडवाना, कुचामन में ज़्यादातर ढाणियों और मकानों में डामर सड़कें हो जाएगी। आपके चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। इतने कॉलेज खुलवा दिए। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में आपका, नागौर का, राजस्थान का इतना रुतबा बढ़ा दिया कि देश के हर कोने से जब लोग आते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब ये मामला तो आप ही उठाओ, और किसी के बस की बात नहीं। तो इससे ज़्यादा मान सम्मान किसी को मिल नहीं सकता। ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहा हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज मीडिया वाले पूछ रहे थे कि भाई साहब आपका कनेक्शन काट दिया। मैंने कहा मेरा कनेक्शन काट दिया, मैं भजनलाल का ही कनेक्शन काट दूंगा। क्या कनेक्शन से, मेरी बात सुनो, मैं कोई बिजली चोरी थोड़ी कर रहा था। बिजली के बिल तो चढ़ जाते हैं ऊपर। ये नई बात क्या है, सेटलमेंट कमेटी जो बनती है या उसको चेक कराते हैं, वापस रिव्यू करने का अधिकार होते हैं। अब यहाँ तो कई लोगों करोड़ों के बिल होंगे, लेकिन हनुमान से सरकार डरती है। और जब सरकार डरती है तो सरकार छेड़ती है। कांग्रेस के किसी नेता को नहीं छेड़ रही है, और छेड़ती है तो फिर मैं तो रुकने वाला हूं ही नहीं। मैं सरकार को दुगनी ताकत से छेड़ता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सोशल मीडिया के छोटे भाइयों का इस प्रदेश और देश के अंदर। आपने हैशटैग चलाया भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ। शाम को शुरू है, दूसरे दिन 1 बजे तक 5,60,000 से ज्यादा ट्वीट कर दिए। भजनलाल जी रोए दिल्ली वालों के सामने। दिल्ली वालों ने बोला क्या कर रहे हो, ये क्या बदनामी हो रही है। तो ट्विटर पे बात करके और उसको शेडो बैन कराया। पहली बार देश के अंदर हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस तरह उजड़ते हुए देखा। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चों के खिलाफ जिस तरह मेल भेज के डराने का कोशिश की, भजनलाल जी एक भी बच्चे को पकड़ के दिखा दो, अब तो हर दिन आंदोलन होगा, हर दिन सड़कें जाम होगी, हर दिन राजधानी को घेरेंगे। और जब वो ट्वीट देखे तो शो कर रहे थे कि 20 लाख ट्वीट आपने किए। कितने? 20 लाख। कनाडा से एक टेलीफोन आया मेरे पास, अपने यहाँ के पंजाब के थे। वो बोले साहब वर्ल्ड में 8वें नंबर पे चला। कितना? वर्ल्ड में 8वें नंबर ट्विटर ट्रेंड। ये इतना बड़ा प्यार प्रेम आपका है। तो अब आप नजदीक हो सत्ता के, थोड़ा धैर्य रखना, धैर्य रखो। एक चीज ये भी सीखो कि मंच मैं तो चाहता हूं मैं सामने बैठूं, फिर आप मंच पे बिठा देते हो। मंच पे बैठने की होड़ कभी मत करो। ये परिवार अपना जब ही मजबूत होगा। मंच पे बैठना, आज मैं कई नौजवान नेताओं को देख रहा था बीकानेर से, इन्होंने कहा हमारे भाषण नहीं, जिले से एक ही कराओ। इस तरह का अपन सोचें, क्योंकि जहां सभा होती है ना, मान लो सीकर में रैली हो तो फिर नागौर के 3 लोग बोल दो बहुत है, कोई 30 थोड़ी बोलोगे। सीकर वालों को नंबर आने दो। जयपुर में रैली है, पूरे प्रदेश से 1-1, 2-2, 4-4 वक्ता बोल लेंगे। उसमें ये मानो ये हमारा परिवार है, उस परिवार को मिलके चलाना। किसको क्या चलाना? मिलके। तुम एक भी रूट के मेरे से जाते हो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि तुम दिल से जुड़े हुए लोग हो, और जाते हो तो तकलीफ मुझे भी होती है। और मैं फिर भी प्रयास करता हूं कि हर आदमी को मौका मिले। हमारे संगठन की जल्दी, अब आप कहोगे जल्दी टीम क्यों नहीं आई, जो टीम आएगी वो दूल्हा तो मिलेगा ना प्रदेश का, प्रदेश देश का दूल्हा एक बार मिल जाए। बाकी तो सब रेडी है मामला, बस 2-4 दिन में जैसे ही ढूंढेंगे टीम भी तैयार हो जाएगी। अब के छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए भी अपनी स्टूडेंट विंग का अपन कर रहे हैं कि स्टूडेंट विंग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब जगह तो क्यों नहीं, हमारे बच्चे क्यों नहीं लड़ सकते। छात्र संघ चुनाव कराने की बात कौन कर रहा है? गहलोत साहब का मैंने ट्वीट पढ़ा, कह रहे चुनाव करो। मैंने कहा गहलोत साहब शर्म तो करो,
आप सीएम थे, हम सड़क पे थे, आपने कराए तो नहीं चुनाव। अब कहाँ गए वो सचिन पायलट जो कह रहे थे कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैंने तो नहीं देखा उनको 80 दिन के अंदर। कहाँ गए कांग्रेस के दूसरे नेता? भाइयों, ये आपके संघर्ष का परिणाम है कि आरपीएससी के अंदर एक मजबूत और ईमानदार चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है। और कल सरकार ने आरपीएससी पुनर्गठन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। और 2-3-4 दिन बाद सुन लेना कि अब सदस्यों की नियुक्ति जातीय आधार पर नहीं होगी। जो अच्छा होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा, पारदर्शी होगा, वही आरपीएससी के अंदर एंट्री करेगा। बाकी कचरे को बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये लंबी लड़ाई है। अंग्रेज आए थे, घुस गए थे, उस वक्त अगर उनको भगा देते तो इस तरह 150-200 साल हमें झेलना थोड़ा ही पड़ता। लेकिन फिर फूट डालो, राज करो। सरकार को किसी ने कहा कि अब ऐसा ही भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे हो, कि रद्द तो कर दें लेकिन क्रेडिट हनुमान जी को मिल जाएगा। तो मैंने कहा आप ले लो क्रेडिट, भजन लाल जी अपने घर बुला के कर दो। और मैंने कहा अगर आप रद्द कर दोगे तो बच्चा आपका माला पहना के स्वागत कर देंगे, सीएम ने इतना बड़ा काम किया। ये तो वादा ही बीजेपी का था। बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ नहीं पा रही है, इसलिए मुझे लड़ाई लड़ नहीं पा, वो अपना वादा निभा नहीं पा रही है, अपने काम कर नहीं पा रही है, कांग्रेस को लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हनुमान बेनीवाल को हर तबके की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मेरे साथ रहने वाले 20 साल से जो मेरे पारिवारिक लोग हैं वो दुखी है मेरे से कि दूसरा तो एक बार एमएलए बन जाता है, वो करोड़ों रुपए कमा लेता है, अरबपति हो जाता है, कोई डिफेंडर लेके घूम रहा है, कोई रील बनवा रहा है। आप 7 बार जीत गए, 3 क्या कर लिया आपने? ये और कहते हैं क्या नौकी तेरा कर ली। तो मैंने नौकी तेरा नहीं करी। ईमानदारी से, अगर ईमानदारी में नाम आएगा राजस्थान में, बिना सोचे समझे घोड़ा होगा हनुमान बेनीवाल। युवाओं के लिए लड़ने में नाम आएगा हनुमान बेनीवाल, किसान के लड़ने में आएगा हनुमान बेनीवाल। प्रदेश के अंदर अगर माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली ताकत कोई है, जिसका पहला ट्वीट आएगा बदमाशी करने वाले चाहे मेरे समाज के हो और उन्होंने अन्याय किया, तो हनुमान बेनीवाल उन सब पीड़ित लोगों के साथ है। वो अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा मिलता। ये तो नेक काम मैंने किया। हाँ, ये सही है। मेरे साथ रहने से लंबे समय से सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और जिधर नौजवान चला है उधर जमानत चला है। हर क्रांति का प्रेरणा स्रोत और हीरो नौजवान है। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह ने जब फांसी हुई और भगत सिंह ने जनरल डायर पे गोलियां चलाई, भगत सिंह ने जो कुर्बानी देश के लिए दी, उसके बाद ये बात चल पड़ी थी कि हर क्रांति के अंदर नौजवान की भूमिका होती है। अंग्रेज डरे और छोड़ के भाग गए। तो भाइयों, आज हर नौजवान को भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलना होगा। चलोगे कि नहीं चलोगे? कोई भी एमडी स्मैक नहीं खाएगा। नहीं खाओगे ना? खाना भी मत। तुमने तो अभी देखी नहीं होगी जयपुर सीकर वालों ने। इधर कुछ बीजेपी के लोग जो पहले मेरे यहाँ काम करते थे, वो सत्ता के संरक्षण में दीदी 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 करते, वो एमडी इसमें खुद भी खा रहे हैं। मुझे लग रहा है खुद खाते खाते दीदी को नहीं सिखाते, दिक्कत हो जाएगी बाद में बहुत बड़ी। एक बार इसकी आदत लगने के बाद कह रहे छूटती, कहीं छूटे कौन छूटे? कौन छूटे? हाँ, तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। इसलिए बच्चों को, नौजवानों को एक ही संदेश दूंगा, छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करना, गाड़ी धीरे धीरे चलाना, स्पीड तुम्हें पता है, और छोटी बात पे नाराज नहीं होना। अगर किसी के मैं नहीं आ पाऊं तो जब दूसरा कोई अच्छा दिन हो उस दिन ले जाओ। वैसे ही 150 गाड़ी साथ चलती, उतना सम्मेलन कर लेंगे, जहाँ भी जाएंगे। इतना बड़ा मन रखो। 21 से लोकसभा है, मुझे वहां भी जाना पड़ेगा। मैं तुमसे इजाजत लेकर आया जयपुर के धरने से कि अगर मैंने नागौर डीडवाना में मीटिंग नहीं करी, अखबार ये छाप देंगे कि सांसद महोदय नागौर से गायब हैं, जिस तरह कईयों के पोस्टर लगाए आपने नेताओं के। तो मैं 18 तारीख तक, 19 तारीख तक नागौर डीडवाना के अंदर जो मेरे एमपी के नाते जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करूंगा। एमपी लेड भी निकालूंगा। अब सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने के कगार पे, जिनको बिल्कुल कुछ भी हम नहीं दे पाए जिले के अंदर। पिछला एमपी लेड सारा खीमसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बांट दिया था। डीएमएफटी का मेरा 10 करोड़ बकाया,
एमएलए कोटे का सरकार रोक के बैठी है। ये सारे जो काम हैं, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, कुछ ढाणियां जो आज भी बिजली से नहीं जुड़ी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, वो सारी हमने डीईसी के अंदर ले ली है। और अब आप ये मत सोचना कि हनुमान जी कहाँ से ढाणियों में जुड़वाएंगे, इनकी खुद की बिजली का कनेक्शन कट गया। अरे वो कट गया, मैं चाहता हूं कि सरकार खुद घुटने टेके और खुद जोड़ के आके मुझे फोटो भेजे कि साहब जोड़ दिया, गलती हो गई, और 2 अधिकारी निलंबित हो। तब तक मैं ऐसे जुड़वाना थोड़ी नहीं, ऐसे थोड़ी जुड़ूंगा कोई कनेक्शन। जनरेटर चला लेंगे और कुछ हो जाएगा। ये हाईकोर्ट पड़ा है ना, दे दूंगा वहां पे ले जाके। भजन लाल तो कुछ भी जिद्दी नहीं है। भजन लाल को तो किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़ते होंगे जाके। मैं तो जनता के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता। या कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं, उनके पैर छू लेता हूँ। जिद्दी, मेरे से बड़ा जिद्दी कोई नहीं राजस्थान के अंदर। इसलिए परोसी हुई थालियों को ठोकर मार ली। ये जो झूठन खा रहे हैं ना अभी, जो कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करके, बीजेपी से कांग्रेस, ये तो झूठा खा रहे हैं लोग। कोई इज्जत नहीं इनकी, वहां कोई इज्जत नहीं, कोई कार्यालयों में इनकी इज्जत नहीं, कोई इनको बराबर बिठाता नहीं। लेकिन जबरदस्ती घुस जाना गाड़ियों में। मैंने कई लोगों को देखा गाड़ी में एक पैर बाहर नीचे, नेता भाग रहे हैं, गाड़ी में बैठने की जिद है। अरे भैया, अपने आप को इतना मजबूत कर दो ना कि तुम्हारे पीछे अपने आप लोग आ जाएंगे। वो काम तो कर नहीं रहे हो। दलालियाँ चालू कर दी, हमारे लोगों को तंग कर रहे हो, कभी अंबुजा के नाम से, तो कभी JSW के नाम से, कभी किसी और नाम से। तो सारे जिले की जो समस्याएं, बजरी से लेके तमाम। एक आपके काम की बात बताना भूल गया कि रेल लाइनें हम नागौर में और भी निकलवा रहे हैं। फड़ौदी नागौर, उसका भी हम लाए। जो रास मेड़ता पुष्कर मेड़ता की रेल लाइन है, तो लाख रुपए बीघा का भी नहीं मिलेगा आपको। कितना मिलेगा एमएलए साहब बताओ आज के हिसाब से? आज के हिसाब से कितना मिलेगा? हाँ तो कितना रुपये मिले दिल से? हाँ तो 1 लाख मान लो। 1 लाख, अब 1 लाख से क्या होगा? 1 लाख में तो कुछ भी नहीं होता। कम से कम बाजार रेट से दुगना, या बाजार रेट के, बाजार रेट में 20 लाख रुपए की है बीघा की, उस हिसाब से दो आप। और क्या फर्क पड़ रहा है अडानी के? पूरा लूट लिया देश को। और क्या फर्क पड़ रहा है दिल्ली और राजस्थान की सरकारों के? 2 मुद्दे वो भी है कि ताकि आइंदा से हमारे काम पड़े तो नहीं हो। एक थार एक्सप्रेस सिर्फ 2-3 मंत्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए कि उनके होटलों का कारोबार अच्छा चले। तो इसके लिए कोई राजस्थान को थोड़ी बेच देंगे। और बना लो, कहीं अपने ऊपर ले जाए, होटल बाहर बना लो जाके, जरूरी है कि यहाँ होटल रखने। तो थार एक्सप्रेस के अंदर जो जमीन जाएगी वो इधर से निकलेगा पूरी कुचेरा, और वहां से आती हुई ये पूरा खींवसर लोहावड़ तक सारी हमारी जमीनें चली जाएगी। कौन करेगा इसकी लड़ाई बताओ मुझे? तुम तो फिर 5 जने इकट्ठे होंगे। मुझे हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। आज का भी रखना पड़ता है, 1 साल बाद क्या होगा उसका भी रखना पड़ता है, और 3 साल बाद क्या होगा उसका भी रखना पड़ता है। वैसे मैं खींवसर में हारा नहीं हूं। मेरी टीम के भोले भाले लोगों ने नासमझी कर ली, और जिनको नहीं था समझ, ऐसे व्यक्ति से मुझे कहा था उस समय कई लोगों ने, इसको प्रधान मत बनाना, ये जयचंद है। मैंने कहा 2 बार जो को चुनाव के अंदर दोनों बार बूथ पे जूते खाए, मुझे तरस आ गया था। मैंने कहा मेरे लिए पिटाई खाई है, दोनों बार ही करा था ना। घोड़े की उम्र से बताओ पर थोड़े आवाज मैं बैठो हाल तो आठ दो। तो मैंने एक बिठाया, नीचे बिठाया, पकड़ के बिठा दे इसको, पकड़ के बिठा ना। वही बोल रहा हूं। थार एक्सप्रेस को हम चाहते हैं कि फड़ौदी नागौर और नागौर से कुचामन जयपुर, ये बना हुआ ना सारा का सारा, इसको कर दो नेशनल हाईवे घोषित, बना दो थार एक्सप्रेस। मना कौन कर रहा है? जिसमें जमीनें अलग नहीं चाहिए आपको, चाहिए कि किसानों की जो उपजाऊ जमीन है उसको हम किसी भी कीमत में नहीं देंगे। तैयार हो ना? क्योंकि जमीन सारी ले लेंगे तो क्या कर लोगे? बाद में कौन पूछेगा आपको? गांव के अंदर ये जमीन ही है सब कुछ। जिसके पास जमीन है वही मजबूत है, और जमीन जिसके पास नहीं है वो तो अटैची लेके डोलडा सड़कों में जाएगा कहाँ बिना जमीन के। तो जमीन जरूरी है, और जमीन को रोकने के लिए हमें लड़ना होगा। हमारे बुजुर्गों ने जो आज़ादी थी, आज़ादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ी,
जो कुर्बानियां दी, अगर वो कुर्बानियां नहीं देते तो आज आप आजाद नहीं होते। ये दुर्भाग्य है कि हमारे नागौर के नेताओं ने, अगर 60 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता, 60 साल पहले शिक्षा का स्तर बढ़ जाता, कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाते, तो हमारे बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन में बेटे बेटियां पढ़ती। दुर्भाग्य से हमें बरगलाया, बेकाया, नीचे बिठाया, बराबर नहीं बिठाया, कभी सर्किट हाउस नहीं दिखाया, विधानसभा नहीं दिखाई, लोकसभा नहीं दिखाई, कभी भाषण देते हुए खुद नहीं दिखे, पता नहीं है क्या करते थे वहां जाके। और 60-70 साल तक आपको ठगते रहे, 1945 से लेके और 1996 के दौर तक, और अभी भी कोई न कोई उनके लोग यहाँ किसी न किसी बहाने आपके बीच आते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ो। एक साथ लड़ेंगे तो और कोई नारा हो गया। अब मैं बैठ रहा हूं मंच पे, आपको अगर पानी पेशाब करके आना तो आ जाना। ये लंबी लड़ाई है, रुकना भी पड़ सकता है। अभी हम रुकना पड़ा तो फिर खाने वाने की सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। थकोगे तो नहीं ना? कि गांव जानो रात में पाछो? अरे कूच करना होगा, अभी चल पड़ेंगे। सुनो मेरी बात, अभी एक बार 10, 15, 20 मिनट बैठ जाते हैं, एक बार बात करते हैं। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो आज तो कूच की मन में तो हमारे भी बहुत है, मैं आपको बता दूं, लंबा समय हो गया। और नागौर के अंदर जिस तरह पुलिस ने गुंडागर्दी की, जिस तरह हमारे बच्चों को बिना मुकदमे पकड़ा, जिस तरह हमारे बच्चों को बिना मुकदमे एनडीपीएस के मामले लगाए, जिस तरह इलीगल माइनिंग के नाम पे हमारे लोगों पर 150 करोड़ की पेनल्टी लगाई। कितनी? 150 करोड़। माइंस की कीमत 10 करोड़, माइंस की कीमत 5 करोड़, 100 करोड़ की पेनल्टी। माइंस की कीमत 8 करोड़, 50 करोड़ की पेनल्टी। हम सारा हिसाब किताब करके जाएंगे। आज मुझे एक बात बताओ, अब डरोगे तो नहीं ना? देखे पुलिस वाले अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश करे और गुंडागर्दी करे ना, तो लोकतंत्र में जवाब देना सीखो। दोगे कि नहीं दोगे? पीछे मैं खड़ा हूं ना, घबराना मत। और घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। इंदिरा गांधी के साथ जो जो जेल गए वो एमएलए एमपी बन गए, और मेरे लिए जो जो जेल जाएगा उनको सबको कामयाब करूंगा, तयशुदा बात है। और जेल में लंबे समय तक रहने नहीं दूंगा। केस मुकदमे मैं ही लड़ूंगा, चिंता मत करो। खाली बैठो, अंदर भी खाना मिलता है, बाहर भी मिलता है। बाहर मिलावट वाला है, अंदर का जेल का खाना ठीक है। आजकल काफी सुधार हमने करवाया। वहां तुम एक्सरसाइज भी कर सकते हो और ध्यान योग भी कर सकते हो। बाकी जो घूमते रहे तो मोटरसाइकिल और रीलें देखते हो, तो ये अगर जाना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना। लेकिन आदेश मेरा होगा, उसके बाद ही कूच होगा, इधर उधर नहीं। अब सब बैठे रहो, हम 10, 15, 20 मिनट के अंदर तय करते हैं कि हमारी आगामी रणनीति क्या रहेगी। और देखिए, मांग आज आर पार की लड़ाई है। हम ऐसे नहीं बार बार आपको जयपुर बुलाएं, यहाँ बुलाएं, वहां बुलाएं, तंग भी होते हो। डीजल कितना महंगा है, सब भर भर के आते हो, मेरे से तो 1 रुपया कभी नहीं लेता आप लोग, तभी तो मैं जिंदा हूं। एजेंसियां परेशान है कि हनुमान की पार्टी कैसे चल रही है, ये कैसे चल रहा है। तब पता लगा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो प्लास लेके आए और मैं नहीं था, बाहर कनेक्शन काट गए, यही था और कुछ नहीं था। और उसका भी 2 लाख रुपये मार्च के अंदर मैंने दिया था। अब देखिए किन हालातों से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन आपका नेता कमजोर नहीं है, आपका नेता इतना मजबूत है, जितना सरकार मुझे छेड़ेगी उससे 100 गुना मैं सरकार को छेड़ूंगा। आप सबको सम्मानित मंच और आमने सामने जो मेरे बैठे हैं, पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट, डीडवाना, कुचामन और पूरा मारवाड़, शेखावाटी अंचल और तमाम जिलों से, जयपुर से जो जो बच्चे आए, किसी जिले का नाम नहीं लूं तो ये मत सोचना जानबूझ के नहीं लिया। तमाम राजस्थान के प्रत्येक जिले से जो भी नौजवान अपने अपनी गाड़ियों से आए, और आज आपने साबित कर दिया कि हनुमान बेनीवाल जहां भी रैली करेगा वो संख्या लाख से कम नहीं होगी। ये संदेश आपने दे दिया। और इसी तरह हम हर जिला मुख्यालय पे बढ़ेंगे। शेखावाटी अंचल के अंदर शेखावाटी के मुद्दे लेंगे, बीकानेर डिवीजन में
गंगा ने हनुमानगढ़ का जो पंजाब का हिस्सा का पानी नहीं दे रहा, उसके चल रहे आंदोलन को और बढ़ाने के लिए वहां हम जाएंगे। बाड़मेर में बाड़मेर के लोकल, जोधपुर में जोधपुर के लोकल मुद्दे, और डीडूना कुचामन नागौर के तो हमारे एक साथ ही लोकल मुद्दे हैं। भाइयों, मार्बल, टंगस्टन, आपकी जो डेगाना की टंगस्टन की माइंस है उसको बंद करा दी इन लोगों ने, मृदाओं ने। मैंने उसको 15 साल कोशिश करके चालू कराने के जब आदेश कराए और दिल्ली की जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने जब देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिथियम के अथाक भंडार है। किसके? लिथियम। और इतना लिथियम निकलेगा कि देश का 80% लिथियम डेगाना अकेला सप्लाई करेगा, 80%। और लिथियम अगर निकल गया तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ही चलेगी सारी की सारी, उसमें लिथियम की बैटरी की आवश्यकता है। तो अपन ही चलाएंगे, बाड़मेर देश को चलाएगा और नागौर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएगा सारे के सारे, तेल उसमें और बैटरियां आप बनाओगे। और हम तो चाहते हैं कि हमारे जो भी जिले हैं, जैसे झुंझुनू के अंदर हमारा कॉपर तांबा निकल रहा है, सीकर के अंदर भी अथाक लोहा इससे भंडार है, लेकिन सरकारें कहाँ सोचती है। आपके नेता पार्टनर बन जाते हैं, कंपनियों के अंदर दलाली करते हैं और दूसरे व्यक्ति को नजदीक नहीं आने देते अपने परिवार के अलावा। इसलिए भाइयों, उठो, जागो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाई का साथ दो। और मांगने से कोई राज नहीं देगा, सत्ता छीननी पड़ती है। इस भजनलाल सरकार के हलक में हाथ डाल के सारे काम आपके पूरे कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं, दिलाता हूं। 2 मिनट हम बैठेंगे, उसके बाद 2, 5, 10 मिनट बाद जो भी अगली बात होगी मैं आपको बता देंगे। तब तक 10, 15, 20 मिनट सब पानी पेशाब करके और सुव्यवस्थित रूप से एक साथ आके खड़े हो जाओ। यहाँ बैठ जाओ, एक साथ, खड़ा नहीं होना, बैठ जाओ सब लोग बैठिए आप। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ। मेड़ता, अभी बात वही तो करें, मेड़ता पुष्कर और मेड़ता से रास दोनों और बजरी, ये आधी से ज्यादा लड़ाई तो मेड़ता की तो लड़ रहे हैं यहाँ पे। आधे में मेड़ता है और आधे में बाकी लोग हैं। धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैठो, सिर्फ पानी पीना, आ जाएगा पानी और पानी पेशाब, उसके बाद बैठ जाओ सारे। अभी मामला नहीं बैठेगा तो खाने का ऑर्डर देके और सब लोग भोजन करेंगे, बढ़िया, रात को यहीं रुकेंगे, ठीक है ना? रुक जाओ अभी एक बार। थैंक यू। मैं चाहूंगा 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलितों का नेता कैसा हो? थैंक यू। लाइव चलाने वाली टीम से निवेदन रहेगा कि लाइव एक बार फिनिश कर दें। सारी लाइव चलाने वाली टीम से निवेदन रहेगा, सारे लाइव चलाने वाली टीम से निवेदन रहेगा